आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आज ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उनकी हुजूरी में आए, उनकी प्रेजेंस में आए और उनकी स्तुति और आराधना करें। ऑनलाइन के द्वारा जितने भी विश्वासी इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, हम उनको दिल से स्वागत करते हैं। उन सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करने के बाद हम इस आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमारी परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी में परमेश्वर पिता हम सबको बुलाया है परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, ये आपकी इच्छा और योजना थी परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी प्रेजेंस में आ सके। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में मौजूद रहता हूँ। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपकी मौजूदगी हमारे बीच में चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आपकी सामर्थ और आपके अभिषेक से हम सबको आप भर दीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर पिता जो विश्वास है परमेश्वर पिता इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको आप छुए परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, ताकि परमेश्वर पिता हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता आपकी आराधना कर सके। खुदावन परमेश्वर पिता, इस सर्विस के शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर पिता आप ही हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, अपनी रूह से परमेश्वर पिता हम सबको भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता आज हम गीत गाएं। खुदावन परमेश्वर पिता, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा के महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया अमर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम देखेंगे ये पेंडेमिक के टाइम में, तो कई सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हजारों और लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मगर परमेश्वर की ये दया है कि उसने हमें संभाला है और सही सलामत रखा है। आज हम उन लाशों के ढेर में नहीं है, परंतु आज जीवितों के बीच में हम सांस ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें? आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी सारी करुणा, उसकी सारी दया, उसकी सारी भलाई को याद करेंगे और वही जीवित परमेश्वर के हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी गीत को गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं
यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा तू है यहोवा सालों शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा सालों शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा है, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा है। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 राजा तेरा धन्यवाद, 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 पिता तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान, पवित्र और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बीच में विराजमान होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हम कई सारे दुखों में और कई सारी समस्याओं के बीच में हम घिरे रहते हैं और हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते नहीं है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, कोई चिंता आता है, तो हमें लगता है कि ये दुख और चिंता मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा, ये दुख और चिंता मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और जानते हैं, इसी प्रकार की समस्या इजरायलियों के जीवन में भी आया था। जब उन्होंने देखा कि आगे लाल समंदर है और पीछे मिस्र की सेना है, तो उन्हें भी यही लगा था कि आज तो हम लोग यहीं मर जाएंगे। मगर मूसा ने कहा कि यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। आज हमारी परिस्थिति हमें बड़ी लगती है, मगर मेरे प्रियो, हमारी परिस्थितियों से कई ज्यादा बड़ा हमारा परमेश्वर है। सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जैसे उसने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आज हमारी समस्याओं के बीच में से वो राह निकालने वाला परमेश्वर है, जिसने लाजरस को जिलाया, जिसने पतरस को पानी पर चलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और जिसने हालेलुया पत्थर से पानी निकाला और कड़वे पानी को मीठे पानी में बदल दिया। क्या वो परमेश्वर, कोई उसके लिए कुछ भी असंभव है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कल जो था वो आज भी वही है। हालेलुया। वो कल असंभव को भी संभव कर सकता था, आज भी वो कर सकता है। वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम बाइबल के कुछ अध्यायों का अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा और उसके हालेलुया वो हमारे जीवन से बातें करेगा, हमारे हृदय, हमारे मन को खोलेगा। आइए उसके वचन के कुछ अध्यायों को हम पढ़े और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर अश्विन है, वो आएंगे और बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे।
सबको जय मसीह की और प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में बने हुए हैं और आइए हम लोग भजन से पढ़ेंगे। और जो लिखा है भजन संहिता 113, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश में भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कराता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बांझ के घर में लड़कों की आनंद कराने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आइए, हम लोग उसकी आराधना में बने रहें और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और आइए हम लोग स्तुति आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है वो कंगालों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे संग संग रहता है, हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर का एक वचन है जहाँ पर लिखा गया है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। हालेलुया। शत्रु चाहे कितना भी बीज आपके जीवन में बोए, मगर हमारा परमेश्वर शत्रु के हर एक बीज को नष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, हालेलुया, कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर को ये कहें कि परमेश्वर मेरा दिल तेरा सिंहासन बने और मेरी आत्मा तेरा आसन बने। आइए मेरे प्रियो, इस गीत को गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को हालेलुया महिमा देंगे, उसको जलाल देंगे। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होंगे और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ
कहता है परमेश्वर पिता हालेलुया, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया, प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता हालेलुया, तू प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी रूह की बारिश हमारे बीच में है परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ हमारे बीच में है परमेश्वर पिता। इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु इस घड़ी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। हालेलुया हे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया आज परमेश्वर पिता शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर पिता आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आगे का सारा कार्यक्रम परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन आज का वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें नई राह दिखाइए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे परमेश्वर पिता पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो परमेश्वर पिता। हालेलुया खुदावन वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता, तेरे रूह की उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, हम सभी आपके हाथों में समर्पित होते हैं परमेश्वर पिता, और आगे का सारा कार्यक्रम आपके हाथों में समर्पित करके ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। NLEG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। फेसबुक, यूट्यूब और हमारे एप्लीकेशन के द्वारा दर्शकों का जो भी जुड़े हैं उन सब का स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है। अभी तक हमने गीतों के जरिए से परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की नाम की महिमा की। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, उसका वायदा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। उसका वचन कहता है जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर आशीष दूंगा। आज परमेश्वर ने हमारे घरों में हमें उसको याद करने का हमें मौका दिया है। हालेलुया आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर हालेलुया अपने सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुन रहा है। हालेलुया परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। उसने हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम किए। इन महामारी के दिनों में भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हमारी चिंता करता है। हालेलुया उसने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया जहाँ कहीं भी हम लोग हैं वहाँ पर परमेश्वर बहुतों को चंगाई दी है। परमेश्वर ने बहुत से लोग जो है नौकरी के लिए परेशान थे, उनको नौकरी दी है। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया बाइबल बताती है 145 भजन संहिता उसके 4 और 5 आयत में, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया पीढ़ी पीढ़ी उसके भले कामों का वर्णन होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आइए हम अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। उसने हमें चुना है हालेलुया अपने साथ राज्य करने के लिए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसके लिए उसको धन्यवाद करें। आज तक उसने हमें सुरक्षित रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया और जो है हमें चला रहा है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर इतना महान और इतना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर के सन्निधान में हालेलुया हम नम्र होकर आएँ, उम्मीद के साथ आएँ। हालेलुया परमेश्वर हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है, हमसे जो है आशीष देना चाहता है हमें। हालेलुया परमेश्वर सबको स्पर्श करना चाहता है। जो कोई भी आज ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है, घरों में बैठकर जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर उनको छू कर उनको आशीष देना चाहता है। निश्चित रूप से परमेश्वर जो है आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा। जैसे भी आए हैं वैसे आप लोग उठ के नहीं जाएंगे। परमेश्वर निश्चय ही आपकी ज़रूरतों को, आपकी मन्नतों को, अपने मन की मुरादों को परमेश्वर निश्चय ही पूरा करेगा। विश्वास के साथ बैठें। परमेश्वर जो है हमारा भला और प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम आंखों को बंद करें, परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए। परमेश्वर
तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर आज तक तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर हमारे साथ बना रहा। परमेश्वर जब भी हम निराश थे परमेश्वर तू हमारे साथ बना रहा, हमारा ख्याल किया। परमेश्वर उन निराशाओं को परमेश्वर तूने दूर किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर तू ही परमेश्वर महान है। परमेश्वर सनातन काल से परमेश्वर युगानुयुग से परमेश्वर है। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है। परमेश्वर तू हमारे जीवन का स्रोत है। परमेश्वर हालेलुया, आज इस वक्त परमेश्वर तेरी तरफ नज़र उठा के देखने वाले हर एक भाई बहन की तरफ परमेश्वर हालेलुया अपने रुख को कर परमेश्वर उनकी सुधि ले। परमेश्वर बहुत से लोग बीमार हैं परमेश्वर, बहुत से लोग निराश हैं परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर बेरोजगारी के कारण परेशान है परमेश्वर, बहुतों की परमेश्वर व्यापार परमेश्वर रुका हुआ है परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है। अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर, सबको छू और चंगाई दे परमेश्वर, जिनकी जैसी ज़रूरत है उनको पूरा कर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू इस संसार में परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर इस संसार में तू आया परमेश्वर, अपने आप को तूने शून्य कर दिया परमेश्वर हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर तूने क्रूस की मृत्यु सही, कोड़े खाए, दुख सहा परमेश्वर। उस बलिदान को हम इस वक्त याद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को परमेश्वर हम अपने जीवनों में मांगते हैं परमेश्वर। आज ऑनलाइन जुड़े हुए हर एक भाई बहन के जीवन में उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भर परमेश्वर हालेलुया। विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर तू आशीष दे परमेश्वर हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर हालेलुया विश्वास की कमी के कारण निराश हैं परमेश्वर, तू विश्वास का करता है, सिद्ध करने वाला यीशु है परमेश्वर। सबके जीवनों में विश्वास को बढ़ा परमेश्वर हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर हालेलुया। इस पर प्रार्थना करते हैं। बहुत से परमेश्वर लोग परमेश्वर अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान हैं हालेलुया, उनके जीवनों में तू काम कर। बहुतों ने अपने प्रियजनों को गंवाया है परमेश्वर, उनके घरों में शांति को बहाल कर, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। इस वक्त परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस तीसरी लहर के परमेश्वर हालेलुया डर के से सहमे हुए लोगों के लिए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। वे लोग परमेश्वर हालेलुया शांति को पाएं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तीसरी लहर परमेश्वर हालेलुया खत्म हो जाए परमेश्वर हालेलुया, आए ही ना परमेश्वर हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, तू परमेश्वर हालेलुया भला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया 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 हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर हालेलुया। वे लोग परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अनुग्रह कर उनके जीवनों में। वे लोग परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर काम करने वाले हो जाएं परमेश्वर, उनके जीवनों में काम कर। प्रार्थना करते हैं वे लोग परमेश्वर हालेलुया सेवकाई में परमेश्वर हालेलुया उत्साह के साथ इन दिनों में काम करें, ऐसा तो अनुग्रह कर परमेश्वर हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने पाए। भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सत्य है परमेश्वर हालेलुया। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु ही एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है। अनुग्रह कर परमेश्वर, सबको आशीष दे परमेश्वर। आज के वचनों को परमेश्वर तू हमें आशीष करके दे परमेश्वर हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तू बड़े और हम घटे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देती। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की। सबका स्वागत है। आज जो ऑनलाइन जुड़े हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। परमेश्वर जो है अभी तक हमें संभाले हुए है। परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है। हालेलुया। उसको धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें अपने जीवनों से। जो पहली बार जुड़ा है उनका भी स्वागत है। परमेश्वर यीशु मसीह जो कि सच्चा परमेश्वर है, जिसके द्वारा उद्धार निश्चित है, हम लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण करें, विश्वास करें उस पर। वो जो है आपको आशीष देगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चख के देखो मैं कितना भला हूँ। आज परमेश्वर पे विश्वास करके देखिए, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा, आपकी मुरादों को पूरा करेगा, आपको अच्छा जीवन देगा। हालेलुया। वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने वो आया। इस बात को आप विश्वास कीजिए, वो यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और जो है आनंदित करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आइए हम सूचनाओं की तरफ अपने ध्यानों को लगाएं। इस सप्ताह की सूचनाएं हम लोग ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आ रही हैं। जो भी आराधनाएं हो रही हैं लॉकडाउन के कारण जूम में हो रही हैं, तो आप लोग जूम आईडी ध्यान से नोट कर लें। और बृहस्पतिवार की आराधना, शुक्रवार की आराधना और रविवार की आराधनाओं को ध्यान से नोट कर लें और उनमें शामिल होकर परमेश्वर की आशीष को पाएं। भेंट और दशमांश के विषय में गूगल पे नंबर और नेट बैंकिंग की डिटेल्स स्क्रीन पर आ रही हैं, उनको ध्यान से नोट कर लें। यदि आप नोट करने में असमर्थ हैं तो मेरा फ़ोन नंबर ध्यान से नोट कर लें, ताकि आप मुझसे संपर्क करके कलीसिया की आराधनाओं के बारे में जान लें। और सेवकाई के बारे में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। मेरा नंबर नोट कर लें और मेरे से जुड़कर जो है आप बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सूचनाओं का समय, अनाउंसमेंट्स स्क्रीन पर आ रही है, ध्यान से देखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमारे लिए जो है एक विशेष वायदे को दे रहा है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पहला अध्याय 11वां वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय 11वां वचन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुणा और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुणा और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परमेश्वर का इतना बेहतरीन वायदा, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। 1000 गुना आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 गुना परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कितना अद्भुत और बेहतरीन वादा है। परमेश्वर हमसे जो है कुछ उम्मीद नहीं करता, हमारे से कहता है, वायदा कर रहा है, मैं जो है तुम्हें 1000 गुना आशीष दूंगा। इस दावे को हम अपने जीवन में लागू करने से पहले जान लें कि हमारा भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है, हमने क्या करना है कि इस दावे को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। वो परमेश्वर ये किस लिए हमें वायदा कर रहा है, क्या उम्मीद करता है हमसे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7:13, जिसमें लिखा है, और वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। परमेश्वर इतना प्रेमी है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें 1000 गुना बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें 1000 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा कि हम जो है तृप्त हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाएगा। इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में लिखा है, मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। परमेश्वर हमें 1000 गुना आशीष देना चाहता है। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें आशीष देने के लिए संसार में आया। हालेलुया। उसने दुख सहा, कष्ट सहा और हमारे खातिर
ताकि हम लोग स्वर्ग के वारिस हो जाएं, आशीष के वारिस हो जाएं। उसने क्रूस की मृत्यु सही। हालेलुया, कितना प्रेमी है। हमें आभार प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद करें उसके इस बलिदान के लिए, उसके इस अवतार के लिए धन्यवाद करें। वो इतना प्रेमी है। हालेलुया, हमें उसका आभार प्रकट करना है और हमें उस पर ईमान लाना है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, 1000 गुना आशीष हमें देना चाहता है। इस महीने परमेश्वर हमें 1000 गुना आशीष देगा। निश्चय जानिए, परमेश्वर हमारा प्रेमी है। हालेलुया, हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया, इसलिए वो 1000 गुना आशीष हमें देगा। हालेलुया। बाइबल में पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्राहम, जो परमेश्वर पर भरोसा करता था। हर बात जो परमेश्वर उससे कहता वो जो है उसका पालन करता था। परमेश्वर ने उसको जहाँ जहाँ कहा वहाँ वहाँ विश्वास करके वो गया। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन करता रहा। वो जो है विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया, बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक 11:12 में, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। इस कारण एक ही जन से, जो अब्राहम है, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अब्राहम जो कि मरा हुआ सा था, 100 साल की उम्र में वो मरा हुआ सा था, उसका शरीर किसी काम का नहीं था। तब परमेश्वर ने उसके जरिए से उसकी वंश 1000 गुना बढ़ाई। कितनी बड़ी वंश थी उसकी? समुद्र के तीर के बालू के समान उसका वंश को बढ़ाया। हालेलुया, तारों के में जो आकाश में तारे हैं उतने परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया। हालेलुया, ये कैसे संभव है? एक मरे हुए जन के द्वारा परमेश्वर ने इतनी बड़ा वंश बनाया। ये कैसे संभव है? परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, जो कि मरा हुआ सा था, उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को भर दी। हालेलुया, इतने वंश हुए, इतने लोग हो गए जो कि गिने नहीं जा सकते। इतने लोग हो गए। हालेलुया, आकाश के तारों के समान जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत तारे, जैसे समुद्र के तीर में बालू होते हैं, उन जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उतने लोगों को उसने उस मरे हुए के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज हमें वैसी ही आशीष दे रहा। हालेलुया, कितना भला परमेश्वर है। उसका आभार हमें प्रकट करना, धन्यवाद करना है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए आज इस वक्त हमें जोड़ा है। हालेलुया, जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं, परमेश्वर पे आभार प्रकट कीजिए, उसके आभार प्रकट कीजिए। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, उसने ये कैसे किया? देखते हैं, नहमीया की पुस्तक 9:23 में लिखा है, फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, वो उसने अब्राहम के वंशज को जो है पूरा किया, वंशजों के जीवन में पूरा किया। लिखा है, तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया। परमेश्वर ने आकाश के तारों के समान अब्राहम के वंश को बढ़ाकर उस देश में पहुंचा दिया जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि वो पहुंचाएगा। परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। हालेलुया, परमेश्वर आज भी हमसे कहता है, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास लाता, ईमान लाता है, परमेश्वर उसको 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर बढ़ाएगा।
हालेलुया। जैसे हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7:13 में पढ़ा, जैसा देश उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। हालेलुया। सब कुछ बढ़ेगा। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है उसमें परमेश्वर बढ़ती करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य है कि परमेश्वर उस अब्राहम जैसे व्यक्ति के शरीर के द्वारा उसने हजारों लोगों को उत्पन्न किया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज यदि आप कहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं किसी बात का नहीं रहा, परमेश्वर पर यदि आप ईमान लाते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा वैसा ही जैसा अब्राहम के जीवन में उसने किया आपके जीवन में भी करेगा। आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको आशीष देगा। आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी, बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया। आप लोग खुश रहेंगे। परिस्थितियां कैसी भी विपरीत क्यों ना हो, माहौल कैसा ही क्यों ना हो, महामारी फैली हो, संक्रमण कैसा भी हो, तीसरा लहर हो या चौथा लहर, परमेश्वर का वायदा है आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हालेलुया आज सिंहासन पर विराजमान, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हम लोग आत्मिक रीति से इन बातों को लेते हैं। उसमें लिखा है अब्राहम का शरीर मरा हुआ सा था। लिखा है उसका शरीर मरा हुआ सा था। इब्रानियों की पुस्तक 11:12 में लिखा, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, उसका शरीर खत्म हो चुका था, वो खुद जब उसको आशीष देने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आया, मन ही मन सोचा उसने कि मैं तो कमजोर हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, क्या मेरे द्वारा वंश पैदा होगा? परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज यदि आप कहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, निश्चय जानिए आपका सारी परिस्थिति परमेश्वर आपको सही करके देगा। हालेलुया। आपकी नौकरी नहीं है, परमेश्वर आपको नौकरी देगा। आपके व्यापार जो है ठप पड़े हैं, परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करेगा और व्यापार को बढ़ने का आशीष देगा। हालेलुया। घर गृहस्थी में आपकी अशांति है, उसमें शांति को लेकर आएगा। यदि आपके जीवन में विश्वास की कमी है, परमेश्वर विश्वास का कर्ता है, सिद्ध करने वाला है, वो आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा और जो है आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने आत्मा, प्राण और देह को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, और जो सताव उसके कारण आएंगे उसको सहना है। अपने आप को समर्पित करना है और उसके द्वारा आने वाले, उसके कारण आने वाले सताव को आपने सहना है। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना आशीष लेकर आएगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हमसे वायदा कर रहा है। इस बात को आप अपने हालेलुया दिल में बिठा लें कि परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, न त्यागेगा। हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। उससे हम प्रेम करें, उसकी आभार मानें। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि मरा हुआ सा उसके शरीर के द्वारा, अब्राहम के शरीर के द्वारा परमेश्वर ने आशीष लेकर आया, 1000 गुना आशीष लेकर आया। इस काम में हम लोगों को जो है सिर्फ एक काम करना है, अपने शरीर के द्वारा हमें अपने आप को मारना है, अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, हमें अपने आप को मारना है। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों को जो है अपने जीवन में होने में जो है आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर को जो है स्थान देना है, उसकी अगुवाई में जीवन बिताना है। जब हम उसकी अगुवाई में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवनों में 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए इस संसार में आया, अपने
शरीर को, संसार से जुड़ी हर बात को, जब हम अपने आप को, अपने घमंड को, अपने शरीर से जुड़ी सारी काबिलियत की बातों को और संसार से जुड़ी सारी बातों को हम त्यागते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसकी अगुवाई में जीवन बिताते हैं, तो हमें परमेश्वर 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़िए। हालेलुया। जब मसीह के अनुग्रह में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति जो पुराने नियम में था, उसका नाम था दाऊद। दाऊद ने बहुत से युद्ध लड़े और बहुत से संघर्ष किया अपने जीवन में, और उसने चाहा कि मैं एक मंदिर परमेश्वर के लिए बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे पुत्र होगा जिसके द्वारा जो है मंदिर बनेगा। बाइबल बताती है पहले इतिहास की पुस्तक 22:9 में, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, मैं उसको चारों ओर से और चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। दाऊद ने बहुत से संघर्ष किए परमेश्वर के लिए, सताव सहा, और हम देखते हैं दाऊद के समय में जो है परमेश्वर ने मंदिर बनाने की आज्ञा नहीं दी, और सुलेमान के समय में परमेश्वर ने कहा सुख और चैन और शांति होगा, और लोग जो है सुख और चैन से जीने लगे सुलेमान के समय में। इस बात को हम पहली राजा की पुस्तक 4:20 में पढ़ते हैं। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर बालू के किनकों के समान बहुत थे, और खाते पीते और आनंद करते थे। परमेश्वर के नाम की सुनियो स्तुति हो। सुलेमान के समय में लोग जो है आनंद मनाए, लोगों ने, चैन थी उस समय। हालेलुया। दाऊद ने मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण सताव सहा, और उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान के समय में हम देखते हैं कि लोग जो है शांति और चैन से जीवन बिताते थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया। उसके सताव को, उसके कारण आने वाले सताव को जब हम सहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में और जो है हमारे वंश में आशीष को लेकर आएगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। सताव जितना भी क्यों ना हो, अंत में जो है परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम सताव को सहते हैं और जो है संघर्ष को सहते हैं, परमेश्वर हमें 1000 गुना आशीष देता है। किन किन बातों में 1000 गुना आशीष देता है, हम पढ़ेंगे पहली व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21वां वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय 21वां वचन, उसमें लिखा है, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें संपत्ति से, जमीन जायदाद से, विरासत से हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का वचन है, तुम जो है उस जगह को अधिकार में ले लो और ना तो तुम डरो ना तुम्हारा मन कच्चा हो। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें पोजेशंस देना चाहता है, इनहेरिटेंस देना चाहता है, हमें विरासत को ले लेना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संपत्ति से जो है आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है हमें प्यार करता है, इसलिए हमें संपत्ति और विरासत हमें देना चाहता है। हमें उसने आशीष का वारिस कहा है। हालेलुया। जो भी उस पर विश्वास करता है वो उसका बेटा और बेटी बन जाता है। जो भी उसका है वो सब उसके बेटे और बेटियों का है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संपत्ति की आशीष देना चाहता है। दूसरा, हमें हमारे युद्धों में, हमारे संघर्षों में, हमारे लड़ाइयों में परमेश्वर हमें जय दिलाएगा।
हम लोगों की नौकरी चली गई होगी, शैतान ने हमारे व्यापार में जो है रुकावट लेकर आया होगा, हमारे घरों में शांति खत्म हो गई होगी, बहुत से स्थानों से जो है संघर्ष हो रहा होगा। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और जो है हमें लड़ाइयों में आशीष देगा। इस बात को हम पहले अध्याय में, व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय के 29 और 30 में पढ़ते हैं। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, और जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। कैसी भी लड़ाई क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हम आत्मिक सेनाओं से लड़ रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमारे आगे आगे जाकर हमारे लिए लड़ाई करेगा और हमें जय दिलाएगा। परमेश्वर हमारे लिए सारे लड़ाइयों को लड़ेगा। हमें सिर्फ खड़े होकर उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए लड़ाइयों को लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा, पिता के समान हमारे को गोदी में लेकर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। 31वें वचन में, व्यवस्था विवरण 1 का 31 में लिखा है, जो तुम्हारे आगे फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारे परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उसे उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी गोदी में उठाकर चलेगा, हमें कोई परेशानी नहीं आने देगा। हालेलुया। कोई पत्थर हमें जो है ठोकर नहीं लगने लगेगी हमें। हालेलुया। परमेश्वर हमें गोदी में उठाकर चलेगा, पिता के समान हमें जो है वो संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। चौथी बात जिसमें परमेश्वर जो है हमें 1000 गुना आशीष देगा, हमें परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगा और जो है हमें मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। इजराइलियों के समय में जब इजराइली चल रहे थे तो परमेश्वर रात को आग के खंभों में और दिन को बादलों में होकर उनका मार्गदर्शन करता चला। हालेलुया। जब कहीं भी वे लोग जो है तंबू गाड़ने वाले होते, परमेश्वर उनको कहता कि यहाँ पर तंबू गाड़ो। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर जो है बादलों के खंभों के द्वारा जो है वो उनका मार्गदर्शन करता रहा, और रात को सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने आग के खंभे में होकर जो है उनको सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। कल आज और कल न बदलने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और वो जो है हमें चलाएगा। हालेलुया। हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, सारी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा और हमें संभालेगा और जो है हमें सलाह देगा, मार्गदर्शन करेगा, रास्ता बताएगा। बहुत बार हम लोग भटक जाते हैं, किस तरफ चलना है पता नहीं होता। परमेश्वर जो है हमें मार्गदर्शन करेगा कि इस रास्ते चल। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, कोई बुराई हमें छूने ना पाएगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर काम जो हम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 5वीं बात, जो काम हम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 का 7 जिसमें लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। और हर एक काम में, जो भी काम हम उठाएंगे उसमें परमेश्वर जो है हमें सफलता दिलाएगा। हम लोग असफल नहीं होंगे। हर काम जो हम उठाएंगे उसमें हमें परमेश्वर सफलता देगा। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। बहुतायत की आशीष देने के लिए इस संसार में यीशु मसीह आया, और आज भी परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए लागू होता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो है
हर काम में सफलता को दिलाएगा। हालेलुया। और छठी बात जिसमें परमेश्वर 1000 गुना आशीष देगा वो है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 2:7 में हम पढ़ते हैं हमें कोई घटी नहीं होगी, सिद्धता के साथ हमें चलाएगा। परमेश्वर हमें पूरी तरीके से तृप्त करके हमें चलाएगा। हालेलुया। कोई कमी कोई घटी हमें नहीं होगी। हालेलुया। संपूर्ण आशीष हमें मिलेगी। हालेलुया। हमें करना क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास करना है और अपने आत्मा प्राण और देह को उसके हाथ में समर्पित करना है, उसकी अगुवाई में जीवन बताना है। और यही नहीं, उसकी अगुवाई में जीवन बिताने के साथ साथ उसके कारण आने वाले सताव को सहना है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे वायदा कर रहा है 1000 गुना आशीष परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। अलौकिक कारण है उसका हमें आशीष देने का। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इतना प्रेमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। यही नहीं, उसने अनंत जीवन की आशीष हमें दी है। भाइयों और बहनों, आज यदि आप कहते हैं कि हमारे से कुछ नहीं बन पड़ रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम खत्म हो चुके हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वही सच्चा परमेश्वर है, वही मार्ग है, वही जीवन है। हालेलुया। जीवन का स्रोत वही है। आइए उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करें। यदि आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं जाना है तो आज वक्त है कि परमेश्वर यीशु मसीह को अपना प्रभु जानिए और अपने आप को समर्पित कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही 1000 गुना आशीष आपको देगा। आइए हम आंखों को बंद करें। जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, उन सबको परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर निश्चय ही उन सबको पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है हमें 1000 गुना आशीष तू हमें देना चाहता है। हर एक भाई बहन को जो आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, सबको परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर छू परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो उसको चंगाई दे परमेश्वर। ये परमेश्वर, यदि किसी के विश्वास में कमी है तो विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, तेरा अनुग्रह का हाथ हर एक के ऊपर होने पाए परमेश्वर। सबको आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी उपस्थिति सबके साथ बनी रहे परमेश्वर। हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सब कहें आमीन। सबको जय मसीह की।